Okay, so we will start the class and we will learn how to make clips today. So first of all, you have to make a straight line like this. एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर उसको हाफ में डिवाइड करना है लाइक दिस. ओके, with 2B. yes, you can use HB if it's your first class. अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप HB पेंसिल, जो नॉर्मल पेंसिल आप राइटिंग के लिए यूज करते हो, वो भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और आगे से अगर आपने क्लासेस कंटिन्यू करनी है तो 3 pencils we use in every class, that is 2B, 6B and 8B. okay, 3 pencils you have to take. okay, and eraser of course, and earbuds we use this. If you don't have earbuds then use your finger for smudging. okay, जब हमने शेड करना होगा तब हम earbuds के साथ ब्लेंडिंग करते हैं. एंड नाउ विद 2B बहुत ही लाइटली ड्रॉ करना है ये, ठीक है. अगेन स्पीकिंग, फर्स्ट रूल ऑफ ड्रॉइंग इज ड्रॉ लाइटर. इसको बाद में इरेज करना है, सो कीप इन माइंड ये लाइटर ड्रॉ होना चाहिए. एंड देन ये जो यहाँ तक ये जिस डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये सिमिलर होना चाहिए, और दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, फिर उसके बाद we will meet these 2 points, this one and this one. again this one and then this one. ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रोपोर्शन के साथ लिप्स ड्रॉ करने हैं ताकि हमारा प्रोपोर्शन ना हिले. ओके, कल हमने ऐसे ही शेप्स ड्रॉ करके नोज बनाया था. जब हम स्टार्टिंग में आउटलाइन बना रहे होते हैं, यूज 2B और HB पेंसिल. ओके, शेडिंग के टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पेंसिल यूज करनी है. ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक V ड्रॉ करना है लाइक दिस. दिख रहा है? मेक श्योर ये इक्वल होना चाहिए दोनों साइड पे. अगर एक बार में इक्वल नहीं बनता तो दूसरी बार कोशिश करो कि ये इक्वल बने लाइक दिस. ओके, 2 लाइंस ऐसे बनानी है. तो यहाँ पे अभी we have to make a curve line like this. ये जो पॉइंट है इसके हल्का सा नीचे बना दो चाहे. इससे क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बनेगी लिप्स की. ओके, इफ यू हैव डन टिल हियर, तो जैसे हमने कल नोज में किया था, तो इस लाइन के अराउंड ऐसे कर्व लाइन हमने ड्रॉ करनी है लाइक दिस. और सेम थिंग विद दिस, यहाँ से this point, from this point to this point we will draw a curved line like this. simple. फिर यहाँ से एक और कर्व लाइन, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, एंड वन मोर कर्व लाइन this point to this point. okay, और इस सेंटर में एक और हल्का सा कर्व, ज्यादा कर्व नहीं बनाना है, बिल्कुल हल्का सा लाइक दिस. जैसे ऊपर कर्व बनाया ना, ये V बना हुआ है,
इससे स्मॉलर वी नीचे बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, वो ऑड लगेगा। तो वी विल मीट तो थोड़ा और शेप करने के लिए हल्का सा यहाँ से इरेज करेंगे, हल्का सा बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे, हल्का सा, फ्रॉम हियर टू हियर, बिल्कुल हल्का सा बेंड करना है यहाँ पे, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये लिप्स की शेप जो है वो हमारे पास आ गई है। इसको भी थोड़ा सा हम फ्लैटन अप करेंगे, ये ज्यादा कर्व लग रहा है। अगर पहले ही ड्रॉ लाइट करो ताकि जो शेप है वो प्रॉपर आ सके, बाद में आप एडिट कर सको उसे। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने रेफरेंस के लिए लाइंस बनाई थी उसको इरेज करेंगे, ठीक है। ध्यान से इरेज करना है, जो प्रॉपर शेप है उसको नहीं करना। और यहाँ से भी हल्का सा मैं थोड़ा और इसको कर्वी आप जितनी चाहो उतनी शेप को एनहांस कर सकते हो इस मेथड से। अगर आप लाइव स्केचिंग कर रहे हो या फिर कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो, इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मार्क द गाइडलाइंस के ये जो प्रोपोर्शन मैंने पहले बताया था कि मेक वन स्ट्रेट लाइन एंड डिवाइडेड इनटू हाफ, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल बनाओ, देन ये बनाओ, देन ये बनाओ, एक काइट जैसा फॉर्मेशन बन गया था, ठीक है। तो ये जो काइट जैसा फॉर्मेशन बना है, इसको बनाने का मतलब क्या है, ताकि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम बने, ओके। तो ये मेन मकसद यही है। इसको जितना मर्जी आप वाइडन अप कर सकते हो, अगर लिप्स थोड़े बड़े हैं तो थोड़ा विड्थ बढ़ा सकते हो। तो ये गाइडलाइंस करनी और प्रोपोर्शन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये आगे जाके पोर्ट्रेट्स में काम आएगा। तब हम सीखेंगे कि एक पोर्ट्रेट को शेप्स में कैसे तोड़ा जाता है, कि शेप्स के अकॉर्डिंग भी पोर्ट्रेट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर इरेजिंग द रेफरेंस लाइंस, हल्का सा कर्व ही कर दो, ज्यादा स्ट्रेट रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट नेचुरल एज पॉसिबल। नाउ विल शेड इट विद 2B ओनली फर्स्ट। जो पहली लेयर है हमेशा 2B की ही होती है इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस। तो हम अभी इसको शेड कैसे करेंगे, दिस वे, ऐसे शेड करना है। यहाँ बाउंड्री से लाइंस ड्रॉ करनी स्टार्ट करनी है। पहले हमने डायगोनल शेडिंग सीखी, कल हमने स्ट्रेट लाइन शेडिंग जैसे की थी, वैसे ही लिप्स में करनी है, ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। अगेन इसमें शेप और शेडिंग दोनों मैटर करती है, ठीक है। एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, लेयर बाय लेयर करके ही आएगा। फिर यहाँ से इस वाली लाइन से ये ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। अभी फिर से एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लाइट सोर्स कहाँ रख रहे हैं, तो लाइट सोर्स अपवर्ड्स ही रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देंगे हाईलाइट बनाने के लिए, बाकी पोर्शन हम हल्का सा करेंगे शेड। सिंस दिस इज फर्स्ट लेयर, हाईलाइट हम यहाँ रख रहे हैं। तो लिप्स में काफी जगह पे हाईलाइट बना सकते हो, जैसे नोज में हमने सिर्फ यहाँ पे बनाई थी इफ यू रिमेम्बर। लिप्स में हम जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी हाईलाइट बना सकते हैं।
बहुत ही लाइटली शेड करना है। फर्स्ट जो भी हमारी लेयर है विद 2B के ओरिजिनल कलर में ही शेड करना है, बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना। एक बार में इतना प्रेशर अगर लगाओगे तो अगली लेयर्स कहाँ से दिखेंगी। यहाँ से भी we will shade it और बीच में आई एम लीविंग लिटिल वाइट स्पेस जहाँ मैं हल्की शेडिंग कर रही हूँ। We have to blend it with earbud after every layer। तो जिस वे में हमने शेड किया है उसी वे में वर्टिकली we will blend this। ऐसे ब्लेंड नहीं करना, अगर ऐसे करोगे तो सारा जो शेड है वो इधर को आ जाएगा और आपकी जो लाइंस आपने ड्रॉ करी है टेक्सचर के लिए, जो लिप्स का मेन टेक्सचर होता है, वो नहीं दिख पाएंगी। जो आउटलाइन है वो आप ऐसे जिस वे में आउटलाइन जा रही है वहाँ कर सकते हो ब्लेंड, बट जो शेडिंग अंदर की हुई है उसको आपने अपवर्ड टू डाउनवर्ड ही करना है ब्लेंड। तो इसके बाद वी विल टेक 6B पेंसिल। 6B पेंसिल से पहले तो हमने ये जो चीज यहाँ पे ये डार्कन अप करनी है, ये जो लाइन है। तो ये हल्का सा यहाँ पे कर्व है तो इसको डार्क करिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग दिस, यहाँ पे हल्की सी ऐसे डार्क टोन ऐड कर रही हूँ दिस साइड, या ओके। और ये हाफ मैंने आउटलाइन किया है और यहाँ पे भी हाफ आउटलाइन किया है ऐसे, और ये चीज यहाँ पे आउटलाइन की है। देन आई विल शेड फ्रॉम हियर। इस पोर्शन से ये डार्कर टू लाइटर जाना है। ये वाला पोर्शन डार्कर होना चाहिए जब हम सेंटर में पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा जो लाइट सोर्स है वो सेंटर में है फिलहाल यहाँ पे। ओके, तो हम साइड्स को डार्क करेंगे लेयर बाय लेयर। प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना, अगेन स्पीकिंग। यहाँ तक मैंने शेड कर दिया है हाफ पोर्शन, ये वाला छोड़ दिया है। सेम हियर, यहाँ पे यहाँ तक मैंने ये शेड कर दिया, ये पोर्शन नहीं शेड किया। बाद में इरेजर के साथ वी विल ऐड सम हाइलाइट्स हियर। ठीक है, थोड़ा सा इस पोर्शन में हल्का सा ऐसे शेड करूंगी ताकि ये और डार्कर दिखे हॉरिजॉन्टल वे में, बिकॉज हमें यहाँ पे शेडो बनानी है। सी, इतना करते ही कितनी डायमेंशन मिल गई इसको, 3D लुक आने लग गया। प्रॉपर 3D नहीं है, बट मेन जो गेम है वो शेडो और हाईलाइट की ही है। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो वहां पर अगर लाइट सोर्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बिल्कुल सामने वाला है, अपवर्ड्स है जैसे, तो सीधी लाइट पड़ रही है यहाँ पे। तो जब वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही शेडोज बनेंगी, अपने आप ही जो हाइलाइट्स हैं वो बनेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हल्की सी शेडिंग करूंगी नीचे की तरफ। यहाँ तक शेड करूंगी एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस
हल्का सा यहाँ भी आउटलाइन। ये पोर्शन ज्यादा डार्क रखना है, नीचे वाला कम डार्क रखना है। ओके, दोनों अगर सेम कर दोगे तो फर्क नजर नहीं आएगा। ओके, so again we will blend it with the earbud. अपवर्ड्स ही ब्लेंड करना है। okay. यहाँ पे भी ब्लेंडेड। और जो ये आउटलाइन, ये मिडिल लाइन बनाई है, इसको भी मैं ऐसे ब्लेंड करूंगी। ऐसे नहीं करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली जहाँ पे इसकी डायरेक्शन है वहीं पे ही ब्लेंड करेंगे। इसे कितना क्लीन आ रहा है ये। ओके, यहाँ पे भी हल्का सा। लिप्स को इतना डार्क बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट कई बार हमने जब रियलिस्टिक बनाने होते हैं when we use darker tones। नहीं तो आई प्रेफर कि अभी हम बिगिनर है तो मैंने डार्क टोन, लाइट टोन और जो मिड टोन है वो दिखानी थी। ओके, तो आप सिर्फ 2B और 4, इफ यू हैव 4B, ओके, 2B और 4B से भी लिप्स बना सकते हो। 6B यूज करने की जरूरत ही नहीं है, बट रियलिस्टिक बनाना है तो यू कैन यूज इट। तो हल्की सी मैं अभी लाइंस ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, हल्की हल्की, ताकि थोड़ा टेक्सचर आ जाए। ओके, तो जहाँ जहाँ पे हमारी शेडिंग हल्की सी फैली है तो हम उसे साथ के साथ ही इरेज कर देंगे। Okay, it's time to add, I think, the highlights. तो आप हाईलाइट ऐड करने के लिए एक तो मैकेनिकल इरेजर्स आती हैं। वैसे अगर आपने छोटी छोटी हाईलाइट्स ऐड करनी है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इरेजर को भी कट कर सकते हो छोटा। ठीक है, कटर के साथ छोटी इरेजर की छोटी सी स्ट्रिप कट कर लो, या फिर आप इरेजर से ही कर सकते हो जो आपके पास नॉर्मल है। मैं यहाँ पे मोनो इरेजर यूज कर रही हूँ फॉर हाईलाइट्स। इससे क्या होता है कि जहाँ जहाँ छोटी जगह पे हाईलाइट चाहिए होती है वो बन जाती है। बट आप इरेजर को कटर से या नाइफ से कट करके भी कर सकते हो। मैं आपको इरेजर कट करके बताती हूँ कैसे कट करनी है। तो इतना सा पोर्शन इरेजर का कट करके भी यू कैन ऐड द हाईलाइट्स लाइक दिस। अपने मम्मी पापा को बोलो थोड़ी सी इरेजर कट करके दे देंगे, तो ये भी ऐसे भी आप हाईलाइट ऐड कर सकते हो। तो वहीं छोटी जगह पे ही हाईलाइट ऐड होंगे। तो नीचे भी थोड़े से हाईलाइट मैं ऐड करूंगी। तो हल्का सा ईयरबड से, हल्का सा बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा हाईलाइट दिख रही हैं उनको हम ब्लेंड कर लाइक दिस। इसको हल्की सी फिनिशिंग कर देंगे जल्दी से। With 6B I am doing this, हल्की सी शेप और आउटलाइन, ताकि जो ये आउटलाइन है वो अलग से ना दिखे। ओके, ये जैसे अलग से दिख रही है, इसको ईयरबड से मर्ज कर दो इसमें। ओके ओके, तो अगर आप इस वे से बनाओगे लिप्स तो और बेटर बनेंगे।